1 जनवरी सन 2026 किस प्रकार मनाएं जिससे हमारा पूरा साल मंगलमय हो। तो वैसे तो हमारा जो नववर्ष होता है वो चैत्र माह से शुरू होता है, लेकिन फिर भी ये जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनमें सब में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है सन का, तो हम इसको भी अच्छा ही शुभ ही मनाएंगे और कुछ ज़्यादा डांस वगैरह है इन चीज़ों पर कम ध्यान देकर अध्यात्म की तरफ अपने बच्चों को और अपने घर को उधर ज़्यादा उनका मन लगाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि अंग्रेजी के जो नए साल पर हम कुछ नया ऐसा क्या करें जो हमारे घर परिवार के लिए सभी के लिए मंगलदायक हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि फ़ोन पकड़कर बिल्कुल सुबह को 1 जनवरी सन 2026 को न बैठें, खुद ना बैठें आप, जिससे आपका समय बर्बाद हो। तो सर्दी का मौसम है, वैसे भी कुछ लोग लेट उठते हैं, तो आप जब भी उठें तो आप सबसे पहले भगवान को प्रणाम वंदन करें और बड़ों से आशीर्वाद लें। माता पिता हैं घर में या बच्चे हैं उनको सबको आशीर्वाद दें और बड़ों से आशीर्वाद लें। और अगर किसी का फ़ोन आ जाए तो आप उसको रिसीव करें, 2 मिनट बात करके रख दें, बाकी आप अपने दिनचर्या में लग जाएं। उसके बाद जब आप फ्री हो जाएं तब आप दिन भर फ़ोन करें। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है कि हम नए साल को पहले अच्छे से शुरू करें, उसके बाद फिर हम बाकी सभी को शुभकामनाएं दें। सुबह उठकर नहाएं, अपने सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं, पूजन करें, उनको प्रसाद वगैरह अर्पण करें, पुष्प धूप दीप घर में जलाएं और अच्छे अच्छे पकवान से फलों से भगवान का भोग लगाएं। अपने घर में दीपक जलाएं, सुबह को भी और शाम को भी। डहरी पर दीपक जलाएं, पीपल के नीचे जलाएं और केला में, शमी में, बेल में, आंवला में, रसोई में अन्नपूर्णा माता, भगवान सभी के भंडार भरे रहें, तो उसके लिए आप एक अन्नपूर्णा माता का भी दीपक जलाएं रसोई में। और उस दिन एक विशेष बात है कि आप उस दिन गुरुवार पड़ेगा तो आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे हमें सुख समृद्धि मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आप सभी भगवान का अच्छे से पंचदेवों का पूजन करें। और एक चीज़ और है, न किसी को आप उस दिन रुपए दें और न किसी से आप रुपए लें। तो आप इस तरीके से नववर्ष की शुरुआत करें अपने। और आप अपने घर गांव से दूर हैं तो भी आप बड़ों का आशीर्वाद लें और उनको दें। अगर आप बड़े हैं तो आप अपने से बड़े कई लोग होते हैं तो हम उनका आशीर्वाद लेंगे भी और हमसे जो छोटे हैं उनको हम आशीर्वाद देंगे भी। मंदिर जाएं, मंदिर में भगवान को कुछ मीठा भोग लगा कर आएँ। और आप उस दिन काले वस्त्र बिल्कुल ना पहनें और ना अशुद्ध चीज़ों का भोजन करें। जैसे बहुत लोग सोचते हैं अरे नया साल शुरू हुआ है तो मांस मदिरा है या कोई ख़राब चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप परहेज़ करें। अच्छा खाएं, बढ़िया बढ़िया खाएं। भगवान ने बहुत ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो हमारी आत्मा को तृप्त करती हैं, हमारे देवी देवताओं को तृप्त करते हैं। खीर बनाएं आप घर में, सबको भोग लगा कर खिलाएं। ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, कोई भी अशुद्ध चीज़ों का आप सेवन ना